हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS साहब में। साथियों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, खेल परिदृश्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम 19वां एशियाई खेल 2023 के बारे में। आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हांगझोउ में हुआ, चीन के हांगझोउ में हुआ। इसका आयोजन 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक हुआ। 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर 2023 तक किया गया। उसके अंदर शुभंकर इसका है चेन चेन कांग कांग, चेंग चेंग कांग कांग लियान लियन, मेमोरीज ऑफ जियांगन। शुभंकर है इसका चेन चेन कांग कांग लियान लियन, मेमोरीज ऑफ जियांगन। ठीक है। उसके अंदर आदर्श वाक्य क्या है, इसका मोटो क्या है? तो हार्ट टू हार्ट, यानी हृदय से हृदय, @ फ्यूचर, भविष्य में हृदय से हृदय। ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या है, यानी ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या है इसका? तो इसका सॉन्ग है विथ यू एंड मी, विथ यू एंड मी, हम दोनों साथ, हम तुम साथ साथ, मैं तुम, ठीक, कुछ भी कह लो। भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो ये अमूल है। ठीक है। भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? तो अमूल है। ठीक है। अमूल कंपनी का जो दूध आता है वो है। ठीक है। उसके बाद उद्घाटन समारोह के भारतीय दल का ध्वजवाहक, उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन है? तो ये हरमनप्रीत सिंह है, हॉकी, हरमनप्रीत सिंह है हॉकी से, और लवलीना बोरगोहेन है मुक्केबाज की। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह है जो कि हॉकी की खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं, और लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज की खिलाड़ी हैं। उसके बाद में है समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक, समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? तो ये PR श्रीजेश, हॉकी टीम के गोलकीपर हैं ये PR श्रीजेश। समापन समारोह में कौन थे भारतीय दल के ध्वजवाहक? तो यह PR श्रीजेश जो कि हॉकी टीम के एक गोलकीपर हैं। उसके बाद भारत का पहला स्वर्ण पदक कौन जीता? भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता पुरुष पुरुष टीम शूटिंग टीम ने, पुरुष की शूटिंग टीम ने हॉकी में, सॉरी, भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता? भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता? तो एथलेटिक्स में जीता, 29 पदक टोटल। एथलेटिक्स में जीता सबसे ज़्यादा पदक, एथलेटिक्स में टोटल 29 पदक। उसके भारत में सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता, भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण जीता, भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता निशानेबाजी में, कुल 7 स्वर्ण पदक। भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता किसमें? निशानेबाजी में। कुल सात स्वर्ण पदक निशानेबाजी में जीता। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसमें आया? तो निशानेबाजी में आया। भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण जीता? भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण जीता? तो घुड़सवारी में। किसमें? घुड़सवारी में। उसके बाद में 20वां एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आईची नगोया जापान में खेला जाएगा। 20वां एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आईची नगोया जापान में होगा। उसके बाद पदक तालिका में देखते हैं, चीन टॉप पर है, यानी फर्स्ट नंबर पर चीन है। टोटल 201 स्वर्ण पदक हैं इसके पास, 111 रजत हैं और कांस्य 71। टोटल कुल पदक कितने हैं? 383। चीन पहले नंबर पर है, 201 स्वर्ण पदक है, 111 रजत पदक है और कांस्य कितना है? 71। टोटल 383 पदक चाइना ने जीता। ठीक है। उसके अंदर दूसरे नंबर पर है जापान के पास है स्वर्ण पदक 52। जापान के पास स्वर्ण पदक कितना है? 52 है। और रजत पदक कितना है? 67 है। कांस्य पदक से 69। कांस्य पदक कितना है? 69। कुल पदक टोटल है 188 पदक है। उसके अंदर तीसरे नंबर पर है कोरिया,
टोटल स्वर्ण पदक कितने हैं? 42। रजत कितना है? 59। कांस्य कितने हैं? 89 पदक, ठीक है 89। टोटल कितना? 190 पदक जीतकर कोरिया तीसरे नंबर पर है, जापान दूसरे पर, चाइना पहले पर है। उसके बाद में भारत का नंबर है चौथा। टोटल स्वर्ण पदक कितने हैं? 28 स्वर्ण पदक है। रजत 38 है, कांस्य 41 है। टोटल 107 पदक भारत ने जीता। भारत ने टोटल कितने पदक जीते 19वें एशियाई खेल में? तो ये टोटल 107 पदक भारत ने चौथे नंबर पर जीता। 107 पदक टोटल। भारत की रैंक कितनी है 19वें एशियाई गेम में? तो यह है चौथे नंबर की। उसके बाद 37वां राष्ट्रीय खेल 2023, 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 के बारे में देखेंगे। आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। खेल टोटल 43 खेले गए। खेल कितने खेले गए? 43। 5 शहरों में, 5 गोवा के 5 शहरों में खेले गए 43 खेल। 6 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर तक हुआ। 6 अक्टूबर से लेके 9 नवंबर तक खेला गया। शुभंकर इसका क्या है? तो शुभंकर है इसका मोगा। शुभंकर है मोगा। थीम सॉन्ग क्या है? खेल जैसा कोई खेला न हो। खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला ना हो। शुभंकर इसका है मोगा। थीम क्या है? थीम सॉन्ग क्या है? खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला ना हो। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं श्री हरि नटराज हैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, जो कि तैराक के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तैराक के खिलाड़ी कौन है? तो श्री हरि नटराज हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी तो यह संयुक्ता प्रसेन काले व परिणत नायक संयुक्ता प्रसेन काले व परिणत नायक है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में। उसके बाद में राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण विजेता। राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी किसको मिला? तो ये मिला महाराष्ट्र को। सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता किसको दिया गया? मतलब जो सर्वाधिक स्वर्ण लेके आता है उसको राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है, तो ये महाराष्ट्र को दी गई। उसके बाद में 38वां उत्तराखंड में 2024 में खेला जाएगा। और 39वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? तो ये मेघालय 2025 में खेला जाएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड 2024 में खेला जाएगा, यानी इस वर्ष होगा। और मेघालय में 2025 में खेला जाएगा 39वां राष्ट्रीय खेल। पदक तालिका में देखते हैं एक बार। तो महाराष्ट्र है पहले नंबर पर, टोटल 80 स्वर्ण है इसके पास। रजत है 69, कांस्य है 79, ठीक है। टोटल 228 पदक है। सर्वसेज के पास 66 स्वर्ण है, 27 रजत है, कांस्य है 33, टोटल 126 कुल पदक है। उसके बाद हरियाणा के पास 62 स्वर्ण है, 55 रजत है, 75 कांस्य है, और टोटल तीसरे स्थान पर है हरियाणा 192 पदक लेके। अब इसका सर्वश्रेष्ठ का स्वर्ण ज़्यादा है इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है। बाकी पदक के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे नंबर पर सर्वश्रेष्ठ को होना चाहिए था, लेकिन स्वर्ण की वैल्यू ज़्यादा है ना, तो इसलिए इसको टॉप पर किया गया। उसके बाद में है मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर। 37 स्वर्ण पदक मिले, 36 रजत मिले और 39 कांस्य पदक मिले। 112 कुल टोटल पदक मिले, 112। बिहार को 30वां रैंक मिला। बिहार का रैंक क्या है? 30वां। स्वर्ण पदक 0, कुछ भी नहीं आया। रजत के 3 पदक मिले, कांस्य के 5 पदक, टोटल 8 पदक लेकर ये 30वें नंबर पर स्थापित हो गया बिहार। उसके बाद में है आपका चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 इसका आयोजन हुआ गुवाहाटी असम में हुआ। 19 से लेकर 29 फरवरी 2024 के बीच खेला गया। 19 से लेकर 29 फरवरी 2024 के बीच खेला गया। शुभंकर इसका है अष्टलक्ष्मी। शुभंकर क्या है इसका? अष्टलक्ष्मी है इसका शुभंकर। मेजबान कौन कौन से राज्य हुए? तो
7 पूर्वोत्तर राज्य इसमें मेजबान हुए। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में 7 पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल किया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन है? तो माइकल डिसूजा है। तैराकी में 4 स्वर्ण पदक इनको मिला। माइकल डिसूजा को तैराकी में 4 स्वर्ण पदक मिला। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट यही है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन चुनी गई हैं? तो ये प्रत्याशा रे चुनी गई हैं सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट। तैराकी भी इनका भी खेल है तैराकी, और 4 स्वर्ण पदक इनको भी दिए गए हैं, यानी दोनों लोगों को 4-4 पदक स्वर्ण के मिले हैं और दोनों का खेल सेम है तैराकी। पदक तालिका में एक बार देखते हैं तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर है, यानी पहला रंग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का है। टोटल स्वर्ण पदक मिले हैं उसको 32, रजत मिला है 18 और कांस्य मिला है 21, यानी टोटल मिला है 71 पदक। स्वर्ण 32, रजत 18 और कांस्य 21, कुल पदक मिले 71। उसके बाद है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, इसका स्थान दूसरा है। स्वर्ण पदक मिले हैं 20, रजत मिला 14, कांस्य मिला 8, टोटल 42 पदक पाके ये दूसरे नंबर पर है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब का। उसके अंदर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इसको तीसरे स्थान पर रखा गया है, मतलब इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया, रखा नहीं गया, प्राप्त किया इन्होंने अपने पदक के हिसाब से। तो ये 12 स्वर्ण इनको मिला, 20 रजत मिला, 19 कांस्य मिला, टोटल 51 पदक मिले इनको। ललित नारायण दरभंगा ललित नारायण दरभंगा को मिला 115वीं रैंक। ठीक है, कोई भी स्वर्ण नहीं मिला, कोई कांस्य नहीं मिला, केवल कोई ना स्वर्ण मिला ना रजत मिला, केवल एक कांस्य पदक इनको मिला ललित नारायण दरभंगा जिले के। ठीक है, ललित नारायण यूनिवर्सिटी को एक कांस्य पदक मिला और रैंक क्या है इनकी 115वीं। उसके बाद चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 आयोजन हुआ लेह में, लेह यानी लद्दाख में, लद्दाख एवं गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फरवरी 2024 में खेला गया। शुभंकर इसका है हिम तेंदुआ। लद्दाख में CNEC नाम दिया गया, लद्दाख में CNEC नाम दिया गया हिम तेंदुआ को। क्या नाम दिया गया? लद्दाख में CNEC नाम दिया गया। उसके अंदर कुल पदक कितने मिले इनको, उसको देखते हैं। आर्मी को दिया गया 10 स्वर्ण पदक मिले, 5 रजत मिले और 6 कांस्य मिले, टोटल 21 पदक मिला आर्मी को। उसके अंदर दूसरे नंबर पर कर्नाटक को 9 स्वर्ण मिला, 2 रजत मिला और 0 कांस्य, यानी कोई कांस्य नहीं मिला, यानी टोटल 11 पदक मिले, 9 स्वर्ण और 2 रजत। उसके बाद में आपका महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर 7 स्वर्ण मिले, 8 रजत मिले, 7 कांस्य मिले, यानी टोटल 22 पदक मिले। ठीक है, यहाँ स्वर्ण की वैल्यू ज़्यादा हो गई यहाँ, इसलिए इसको दूसरे स्थान पर रखा गया, लेकिन पदक के हिसाब से देखा जाए तो सबसे टॉप पर महाराष्ट्र है। पदक के हिसाब से यानी देखा जाए कितने पदक मिले तो सबसे टॉप पर महाराष्ट्र है, लेकिन स्वर्ण की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसी हिसाब से रैंकिंग अगर की गई है तो महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। हिमाचल प्रदेश को चौथे नंबर पर जगह मिली, 4 स्वर्ण मिले, 4 रजत मिला और 9 कांस्य मिले, टोटल 17 पदक हिमाचल प्रदेश को मिला। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024, छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 आयोजन हुआ तमिलनाडु के 4 शहरों में 19 से लेके 31 जनवरी 2024 तक खेला गया। 19 से लेके 31 जनवरी 2024 तक खेला गया। शुभंकर इसका है बीरा मंगाई रानी बेलू नचियार। टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो स्पोर्ट्स फॉर ऑल यानी SFA, स्पोर्ट्स फॉर ऑल यानी SFA है टाइटल स्पॉन्सर। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन है छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? तो ये ब्रिति अग्रवाल सर्वश्रेष्ठ एथलीट हैं। और तैराकी
इनका खेल है, 5 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। उसके बाद में पहली बार शामिल नया खेल कौन सा है, तो ये सक्वेस जो खेल है इसको पहली बार छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है। प्रदर्शन खेल के रूप में प्रदर्शित खेल यह सिलबम। प्रदर्शन खेल के रूप में प्रदर्शित खेल कौन सा है, तो सिलबम है, सिलबम। पहली बार शामिल नया खेल कौन है, सक्वेस। पहली बार शामिल नया खेल सक्वेस है और प्रदर्शन खेल के रूप में प्रदर्शित खेल है सिलबम। पदक तालिका को एक बार देखेंगे। महाराष्ट्र की रैंक क्या है, फर्स्ट, ठीक है, पहली रैंक है महाराष्ट्र की। 57 स्वर्ण पदक मिले इसको, रजत 48 मिले, कांस्य 53 मिले, यानी टोटल 158 पदक मिले। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, 38 स्वर्ण मिले इसको, रजत 21 मिले, कांस्य मिले 39, टोटल 98 पदक इसको दिए गए। उसके बाद हरियाणा को 3 पदक, हरियाणा तीसरे रैंक पर है, ठीक है, हरियाणा की रैंक क्या है, तीसरी है, और स्वर्ण मिले 35, रजत मिला 22 और कांस्य 46, कांस्य पदक कितना मिला, 46, टोटल 103 पदक इन्होंने प्राप्त किया हरियाणा ने। उत्तर प्रदेश की रैंक है सातवीं रैंक है उत्तर प्रदेश की, 11 स्वर्ण मिला उत्तर प्रदेश को, 13 रजत मिला और 18 कांस्य मिला उत्तर प्रदेश को, टोटल 42 पदक उत्तर प्रदेश ने हासिल किए। बिहार 21वें नंबर पर है, बिहार को मिला 2 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य, टोटल 5 पदक बिहार को मिले। कौन से गेम में, तो ये मिला छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में। आयोजन कहाँ हुआ इसका, तमिलनाडु में हुआ, तमिलनाडु के 4 शहरों में, 19 से 31 जनवरी 2024 के बीच हुआ। शुभंकर इसका है बीरा मंगाई, रानी बेलू नचियार। टाइटल स्पॉन्सर है स्पोर्ट्स फॉर ऑल। सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन है, तो बृति अग्रवाल है, तैराकी इनका खेल है। 5 स्वर्ण पदक मिला, पहली बार शामिल नया खेल सक्वेस, प्रदर्शन खेल के रूप में प्रदर्शित खेल सिलबम, ठीक है। बाकी ये आपका पदक तालिका है, इसको देख लेना। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर, बिहार 21वें नंबर पर। उसके बाद में है ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं 23-24 की, ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं 23-24 की स्पर्धा विजेता उपविजेता, ठीक है। पुरुष एकल में जानिक सिनर विजेता हैं, जो कि इटली के हैं। जानिक सिनर इटली के विजेता, और उपविजेता कौन है, तो यह डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं। महिला एकल में एरिना सबलेंका महिला एकल में है विजेता, और उपविजेता कौन है, तो यह है झेंग किनबेन को, जो कि चीन की हैं। उसके बाद में है पुरुष युगल में है रोहन बोपन्ना भारत के हैं, भारत के, और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के। यानी पुरुष जोड़ों में कौन कौन है, तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और रोहन बोपन्ना ने सिमोन बोलेली इटली को हराया, और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया ने एंड्रिया बब्बा सोरी इटली को हराया, ठीक है। पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडेन विजेता है, और उपविजेता है सिमोन बोलेली और एंड्रियो बाबासोरी। सिमोन बोलेली इटली के हैं और एंडो बाबासोरी दोनों खिलाड़ी इटली के हैं। उसके बाद महिला युगल में हसीसू बेई विजेता, हसीसू बेई ताइवान की ये विजेता हैं, और एलिस मर्टेस बेल्जियम ये विजेता हैं। यानी महिला युगल में हसीसू बेई ताइवान से हैं और एलिस मर्टेस ये बेल्जियम की खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये दोनों विजेता हैं, और उपविजेता यानी इनसे हारने वाली कौन है, तो जेलेना ओस्टापेंको लातविया की हैं, और ल्यूडमिला कीचेनोक यूक्रेन की हैं। उसके बाद मिश्रित युगल में है हसीसू बेई ताइवान की विजेता, और जान जेलेंसिकी पोलैंड की हैं ये, ठीक है। डेसिरा क्रॉब्जिक ये यूएसए के हैं, उपविजेता है ये, और नील स्कूपस्की जो कि ब्रिटेन के हैं, ठीक है। मिश्रित युगल में विजेता कौन है, हसीसू बेई ताइवान से, जान जेलेंस्की पोलैंड से, और उपविजेता कौन है मिश्रित युगल में,
तो डेसिरा कार्बजिक और नील स्कूपस्की ये यूएसए के हैं और ये नील स्कूपस्की ये ब्रिटेन के हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन 2024 के बारे में देखते हैं। स्पर्धा विजेता और उपविजेता। पुरुष युगल में कार्लोस अल्काराज ये स्पेन के, कार्लोस अल्काराज स्पेन के खिलाड़ी हैं जो कि विजेता हैं। और इन्होंने किसको हराया, तो अलेक्जेंडर जेवेरेव को हराया, जर्मनी के। अलेक्जेंडर जेवेरेव कहाँ के हैं, जर्मनी के। पुरुष युगल में कार्लोस अल्काराज स्पेन के विजेता हैं और उपविजेता अलेक्जेंडर जेवेरेव जर्मनी के। इसके बाद महिला एकल में ईगा स्विएटेक ईगा स्विएटेक पोलैंड के हैं, ये विजेता हैं। और उपविजेता हैं जैस्मीन पाओलिनी इटली की। महिला एकल में विजेता ईगा स्विएटेक पोलैंड की और जैस्मीन पाओलिनी इटली की, ये उपविजेता हैं। जैस्मीन पाओलिनी इटली की हैं जो ये उपविजेता यानी इनसे ये हार चुकी हैं, ठीक है। उसके अंदर पुरुष युगल में मार्सेलो अरेबलो ये सल्वाडोर से हैं। पुरुष युगल में कौन विजेता है, तो मार्सेलो अरेबलो विजेता है, सल्वाडोर के हैं। और मेट पाविक क्रोएशिया की ये विजेता हैं पुरुष युगल में, यानी दोनों मार्सेलो अरेबलो और मेट पाविक के दोनों विजेता हैं। और उपविजेता कौन है, सिमोन बोलेली इटली के और एंड्रिया बब्बासेरी इटली के, ठीक है, ये दोनों उपविजेता हैं। महिला युगल में कोको गाफ अमेरिका के विजेता हैं और कतेरिना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की, ये दोनों विजेता हैं। कैतरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य से हैं ये, और कोको गाफ अमेरिका के हैं, ये महिला युगल में विजेता हैं। और सारा ईरानी इटली और जैस्मीन पाओलिनी इटली, इन दोनों खिलाड़ी उपविजेता हैं। ये दोनों इनसे महिला युगल में कोको गाफ से और कैतरीना सिनियाकोवा से हार चुकी, ठीक है, किसमें, फ्रेंच ओपन 2024 में। उसके बाद आयोजन 28 मई से 11 जून 2023 तक पेरिस फ्रांस में रोलैंड गैरोस स्टेडियम में हुआ। इसका आयोजन कहाँ हुआ, फ्रेंच ओपन 2024 का, तो इसका आयोजन हुआ 28 मई से 11 जून 2023 तक फ्रांस में रोलैंड गैरोस स्टेडियम में। कहाँ हुआ, रोलैंड गैरोस स्टेडियम में। उसके बाद में विम्बलडन ओपन 2023 के बारे में देखेंगे। स्पर्धा विजेता और उपविजेता। पुरुष एकल में कार्लोस अल्काराज विजेता हैं और उपविजेता है नोवाक जोकोविच सर्बिया के, यानी ये हार गए, ठीक है, कार्लोस अल्काराज से इन्होंने हार गए, कार्लोस अल्काराज से नोवाक जोकोविच हार गए। महिला एकल में मार्केटा बांद्रेसोवा चेक गणराज्य से हैं, ये विजेता हैं। और ओंस जेब्यूर ट्यूनीशिया, ये उपविजेता हैं। पुरुष युगल में बेस्ले कूलहोफ ये डच से हैं। और नील स्कूपस्की ब्रिटिश से हैं, ठीक है, बेस्ले कूलहोफ डच से और नील स्कूपस्की ब्रिटिश से हैं, पुरुष युगल में विजेता हैं, ठीक है। उसके बाद में उपविजेता कौन है, तो ये है होराचियो जेबलोस अर्जेंटीना के और मार्सेल गैर्नो लर्स स्पेन के हैं। उसके बाद में आपका है महिला युगल में है बारबोवा ये चेक गणराज्य से हैं, इन्होंने जीत हासिल की है। और दूसरी खिलाड़ी हैं सी सू वेई ताइवान की। बारबोरा स्ट्रिकोवा चेक गणराज्य से और सी सू वेई ताइवान से, दोनों खिलाड़ी विजेता हैं। और उपविजेता हैं एलिस मार्टेज बेल्जियम से और स्टॉर्म सैंडर्स ऑस्ट्रेलिया से, यानी दोनों ये हार चुके हैं और ये दोनों जीत चुके हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, 26 जून से 16 जुलाई 2023 तक लंदन यूके में हुआ था। 26 जून से जुलाई 2023 तक लंदन यूके में इसका आयोजन किया गया। अमेरिकी ओपन 2023 यानी यूएस ओपन 2023। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच
जोकोविच सार्बिया ने जीत हासिल की। और किसको हराया, तो ये डेनियल मेदवेदेव को हराया, डेनियल मेदवेदेव को, जो कि रूस के हैं। महिला एकल में कोको गाफ अमेरिका की हैं, ये विजेता हैं। इन्होंने किसको हराया, तो एरिना सेबालेंका को, जो कि बेलारूस के खिलाड़ी हैं, बेलारूस की खिलाड़ी हैं। उसके बाद पुरुष युगल में राजीव राम अमेरिका के विजेता हैं, और जो सैलिसबरी ब्रिटेन, ये दोनों पुरुष युगल में विजेता हैं। और इन्होंने किसको हराया, तो रोहन बोपन्ना को, भारत के खिलाड़ी हैं, इनको हराया। और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया को हराया। महिला युगल में गैब्रिएला डाब्रोवस्की कनाडा विजेता हैं, गैब्रिएला डाब्रोवस्की। उसके बाद एरिन राउटलिफ न्यूजीलैंड के, ये दोनों खिलाड़ी विजेता हैं। और बेरा जावानोरेवा रूस के, ये उपविजेता हैं। और लौरा सिंगमंड, ये जर्मनी के दोनों खिलाड़ी उपविजेता, यानी गैब्रिएला और एरिन दोनों ने मिलकर इन दोनों को हराया। बेरा जोनारेवा को और लौरा सिंगमंड को हराया। बेरा जोनारेवा रूस के खिलाड़ी हैं और लौरा सिंगमंड जर्मनी के खिलाड़ी हैं। उसके बाद में आपका मिश्रित युगल में हैरी हेलियोबारा फिनलैंड के खिलाड़ी और अन्ना डालिलीना कजाकिस्तान के खिलाड़ी। हैरी हेलियोबारा फिनलैंड के खिलाड़ी और अन्ना डालिनीना कजाकिस्तान के खिलाड़ी। इन दोनों ने मिलकर जेसिका पेगुला अमेरिका के खिलाड़ी को हराया और ऑस्टिन क्राजी से अमेरिका के खिलाड़ी को हराया। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, जो इसी क्रम में खेली जाती है, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। कहाँ खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन कहाँ खेले जाते हैं, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है, मिट्टी पर खेला जाता है। और विंबलडन घास पर खेला जाता है। विंबलडन खेल कहाँ खेला जाता है, घास पर खेला जाता है। इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है कि साधारण सवाल पूछ लिया जाएगा कि विंबलडन ओपन कहाँ खेला जाएगा, घास में, मैदान में, मिट्टी में या हार्ड कोर्ट पे, ठीक है। या ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा, फ्रेंच ओपन कहाँ खेला जाता है, मिट्टी में, घास में, हार्ड में या मैदान में, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन कहाँ खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट में, यानी ये दोनों वीआईपी देश हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी और यूएस भी वीआईपी देश हैं, तो इनको हार्ड बढ़िया जगह पे खेला जाएगा, ठीक है। और फ्रेंच ओपन ये मिट्टी से लगाव रखते हैं, तो ये मिट्टी में खेलते हैं, ठीक है। विंबलडन मतलब विम करने वाला घास पर खेलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही रिलेट करके आप याद कर सकते हो। उसके बाद में आपका है T20 वर्ल्ड कप 2024। T20 वर्ल्ड कप 2024 आयोजन कहाँ हुआ, 1 से 29 जून 2024 तक। आयोजन कब से कब तक हुआ, तो 1 जून से लेके 29 जून तक, 1 से 29 जून 2024 तक इसका आयोजन हुआ। मेज़बान देश कौन था, तो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ था। यूएसए, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ था मेज़बान देश। संस्करण कौन सा था, तो ये 9वां संस्करण था आपकी बार, ठीक है। कौन सा संस्करण था, 9वां संस्करण। ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो उसैन बोल्ट और युवराज सिंह, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी, ये 4 लोग ब्रांड एम्बेसडर थे। किसके, तो ये थे T20 वर्ल्ड कप 2024 के। उसैन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी। कुल टीमों ने भाग लिया 20, कुल टोटल टीमों ने भाग लिया 20 टीमों ने भाग लिया। कुल मैच हुए कितने, 55। कुल टोटल टीमों ने कितने टीमों ने भाग लिया, टोटल टीम थी 20, मैच कुल टोटल हुए 55। पहली बार भाग लेने वाली टीमें, पहली बार जिन्होंने भाग लिया तो वो है यूएसए यानी अमेरिका, पापुआ न्यू गिनी एवं युगांडा, यानी 3 देशों ने पहली बार इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में भाग लिया, यूएसए, पापुआ न्यू गिनी और युगांडा। उद्घाटन मैच हुआ ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में, ये टेक्सास
टेक्सास के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में हुआ उद्घाटन मैच। और फाइनल मैच कहाँ खेला गया, तो केसिंगटन ओवल बारबाडोस में खेला गया। केसिंगटन ओवल बारबाडोस में खेला गया। आधिकारिक गान क्या है, यानी थीम सॉन्ग क्या है, तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आधिकारिक गान क्या है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। भारतीय टीम के हेड कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़ है। भारतीय टीम के हेड कोच कौन है, राहुल द्रविड़ है। राहुल द्रविड़ कौन है, तो भारतीय टीम के हेड कोच है। मुख्य कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़ है। विजेता कौन है, विजेता कौन थी, तो ये भारत विजेता थी। 7 रन से 17 साल बाद इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है। 7 रन से जीता और वो भी 17 साल के बाद जीता। उसके बाद में उपविजेता कौन था, उपविजेता था दक्षिण अफ्रीका। यानी दक्षिण अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा और भारत जीत गई। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला, तो जसप्रीत बुमराह को मिला। यहाँ लिखा है जसप्रीत बुमराह, लेकिन यहाँ गुमराह नहीं बुमराह है, ठीक है, बुमराह है, ठीक है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, बुमराह है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। उसके बाद में मैन ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला, तो विराट कोहली को मिला मैन ऑफ द मैच फाइनल में। सर्वाधिक रन किसने मारा, तो रहमानुल्लाह गुरबेज ने मारा 281 रन। सर्वाधिक रन किसने मारा, रहमानुल्लाह गुरबेज 281 रन मारा। सर्वाधिक विकेट किसने लिया, तो ये अर्शदीप ने लिया, भारत के खिलाड़ी हैं। एवं फजल हक फारूकी ने 17 विकेट दोनों ने लिया। अर्शदीप सिंह भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने और फजल हक फारूकी इन्होंने 17 विकेट दोनों ने इस मैच में T20 वर्ल्ड कप में लिया। T20 वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने, तो रोहित शर्मा बने। T20 वर्ल्ड कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने, तो रोहित शर्मा, हिटमैन रोहित शर्मा बन गए, ठीक है, 50 छक्के जड़ने वाले। T20 वर्ल्ड कप के एक ही वर्ल्ड कप में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले कौन बने, तो ये पैट कमिंस। T20 वर्ल्ड कप के एक ही वर्ल्ड कप में लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले पैट कमिंस है। भारत विजेता रहा 2007 में और 2024 में, 2007 में और 2024 में। उसके बाद में है T20 वर्ल्ड कप 2026 श्रीलंका और भारत में होगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 कौन किसके बीच होगा, तो श्रीलंका व भारत के बीच। T20 वर्ल्ड कप 2028 कहाँ होगा, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका और भारत में होगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका और भारत में होगा। T20 वर्ल्ड कप 2028 न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा। विजेता टीम को मिली राशि, विजेता टीम को कितनी राशि मिली, तो 20.36 करोड़ रुपये मिली। 20.36 यानी 20 करोड़ 36 लाख रुपए मिले विजेता को, और जो हारा उसको कितना मिला, 10 करोड़ 68 लाख रुपए, 10 करोड़ 68 लाख रुपए मिले। उसके बाद 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023, 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023 आयोजन कहाँ हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ कौन सा खेल, तो ये हुआ 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023। शुभंकर क्या है, तो यह तनु जी क्या है, शुभंकर है। विजेता कौन है, तनु जी है, शुभंकर विजेता है। स्पेन पहली बार इन्होंने जीत दर्ज की है, विजेता स्पेन है। और उपविजेता कौन है, यानी हारी कौन, तो इंग्लैंड हारी। दूसरा महिला प्रीमियर लीग 2024, दूसरा महिला प्रीमियर लीग 2024 फाइनल अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। फाइनल कहाँ खेला गया, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। विजेता कौन रहा, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, यानी बेंगलोर विजेता रही। और उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स रही। उपविजेता कौन रहा, दिल्ली कैपिटल्स। उसके बाद में पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट किसने लिया, तो श्रेयंका पाटिल ने। पर्पल कैप की उपाधि किसको मिली, यानी सर्वाधिक विकेट किसने लिया, तो श्रेयंका पाटिल।
ऑरेंज कैप की उपाधि किसने ली, सर्वाधिक रन किसने बनाए, तो ये एल से पेरी ने सर्वाधिक रन बनाए। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन है, तो ये दीप्ति शर्मा है, भारत की दीप्ति शर्मा है सबसे मूल्यवान खिलाड़ी। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगामी खेलों के आयोजन स्थल, जो आगामी खेल होने वाले हैं उनके आयोजन स्थल कहाँ खेले जाएंगे और किस शहर में खेले जाएंगे।